हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में आपको एक बड़ी और नई खुशखबरी मिलने वाली है, जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार संघर्ष अभ्यर्थियों के माध्यम से किया जा रहा है। काफ़ी लंबा समय बीता हुआ है, 2018 से 2024 आया है, लेकिन इन 6 सालों में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। और इसी बीच बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सदन के माध्यम से कई बार जवाब आते रहे, जिनमें गोल मोल कह लें जवाब दिए गए। और प्राइमरी में रिक्त पद तो बताए गए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन्ड है और उसको लेकर के टीचर की कोई भी आवश्यकता बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं है। लेकिन अभी विगत दिनों देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगातार अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से यह आश्वस्त किया गया कि इस बार जो हम कैलेंडर जारी करेंगे उसमें आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी कॉलम देखने के लिए मिलेगा। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया था कि दोबारा से आपको कैलेंडर के लिए शिक्षा जो सेवा चयन आयोग है वहाँ नहीं आना होगा। तो इन आश्वासन के बाद से कहीं न कहीं थोड़ी-सी उम्मीद जगी और फिर रही सही उम्मीद को पर लगे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से। विगत दिनों जो छात्र संगठन के जो भी प्रतिनिधिकर्ता हैं, उन्होंने जब मुलाकात की तो मुलाकात के क्रम में ये बताया गया है कि इस बार हम आपको एक वैकेंसी ज़रूर देंगे। ये पहली बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जब से कार्यकाल में आए हैं, उन्होंने पहली बार ऐसा जवाब दिया है कि हम एक बार जो है वैकेंसी देंगे प्राइमरी में। काफ़ी दिनों से आप वैकेंसी को लेकर परेशान हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि विभागीय बैठक करी जाएगी और उसमें अधियाचन मंगाने की बात उन्होंने कही है कि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की एक मीटिंग की जाएगी और जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पदों का अधियाचन मंगाया जाएगा। और अधियाचन मंगाने के बाद ये स्पष्ट तौर पर बात कही गई है कि एक वैकेंसी दी जाएगी और वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे ये उन्होंने मना किया बताने से। और उन्होंने कहा मैं ये वादा नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी वैकेंसी होगी, छोटी होगी, कितनी होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि एक वैकेंसी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, इतनी सी जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक वैकेंसी मिलने जा रही है और कहीं न कहीं चैनल के माध्यम से आपको मेरे द्वारा भी पिछले वीडियो में बताया गया था या पुराने वीडियो में देखिए कि आपको एक वैकेंसी तो ज़रूर मिलेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग भाई बना है, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती का एग्ज़ाम होगा। तो कहीं न कहीं जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो अछूता कैसे रहेगा? इसमें भी वैकेंसी देना पड़ेगा। और कहीं न कहीं जो लगातार डीएलएड हो रहा है और लगातार जो भी प्राइमरी के कोर्सेज़ कंडक्ट कराए जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़, तो अगर उनको कंटिन्यू रखना है, उनको ऑब्सोलीट नहीं करना है, पटरी पर लाना है, तो प्राइमरी में वैकेंसी देना होगा। तो इसी वजह से आपका पहले एक यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा और फिर इसके बाद आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, विश्लेषण है, उसके आधार पर आपको ये वैकेंसी कोई बहुत बड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसमें बाजी वही मारेगा जो अभी से चौकन्ना हो जाएगा। क्या आप मेंटली तैयार हैं इस वैकेंसी के लिए? इसके लिए आपको मेंटली अभी से प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि एक लंबा समय बीता है तो ऐसे में बहुत दिनों से आपका पढ़ाई का क्रम भी टूटा है, बहुत लोग इधर-उधर इन्वॉल्व रहे हैं, तो वो लोग अब कहीं न कहीं पढ़ाई को शुरू कर दें। एक बार टेट का जब एग्ज़ाम हो तो उसमें भी आप लोग ज़रूर बैठें, क्योंकि यूपी टेट का जो आपका पाठ्यक्रम है कहीं न कहीं सुपर टेट से मिलता-जुलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं सुपर टेट में, लेकिन यूपी टेट से आपकी एक बुनियाद कहीं न कहीं आपका रिहर्सल होगा कि आप क्या उसके लिए मेंटली तैयार हैं, आपका स्कोर बताएगा कि आप सुपर टेट में किस प्रकार से परफ़ॉर्म करेंगे। तो इसमें अभी थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वैकेंसी आने के पूरे-पूरे जो शुभ और अच्छे संकेत हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो वैकेंसी आएगी
और ज़रूर आएगी। और जहाँ तक उम्मीद है कि इसी साल के आखिर में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। तो इस बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है। अब दोस्तों, बीएड के प्राइमरी में दरवाजे बंद हो चुके हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइनली एक ऑर्डर आया है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि बीएड कहीं न कहीं लीगल तरीके से हमेशा के लिए प्राइमरी से बाहर हो चुका है। रिव्यू पिटीशन का जो कह लें ऑर्डर है वो आ चुका है, और रिव्यू पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बीएड की एंट्री को प्राइमरी में नकार दिया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिव्यू पिटीशन थी जो अभी तक पेंडिंग आ रही थी किन्हीं एक कारणों की वजह से। लेकिन फाइनली द पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड सीकिंग रिव्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2023, whereby the appeal preferred by the petitioner has been dismissed. We have carefully gone through the petition for review and the papers connected therewith. We are satisfied that no case for review of the order dated 11 अगस्त 2023 dismissing the appeal has been made out. तो इन्होंने यही कहा है कि हमने पूरी तरीके से रिव्यू पिटीशन और उसके जो भी कागजात लगाए गए हैं उनको सबको देखा है, और इनको देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि जो भी हमने डिसमिसल किया है अपील का वो सही किया है। द रिव्यू पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, मतलब इन्होंने रिव्यू पिटीशन को इस आधार पर डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है कि हमारे आदेश 11 अगस्त 2023 में कोई भी हमें खामी नज़र नहीं आती है। हमने जो भी आदेश दिया है वो स्पष्ट है, सही है, और वो पूरी तरीके से अनबायस्ड है। तो ऐसे में पूरी तरीके से बीएड के रास्ते बंद हो चुके हैं। रिव्यू पिटीशन का काम खत्म हो चुका है। अब इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन के लिए बीएड वाले आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जब रिव्यू खारिज तो फिर क्यूरेटिव भी खारिज होगी और कोई मतलब नहीं निकलेगा। और बीएड की अगर एंट्री कभी पॉसिबल हुई इन फ्यूचर, तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के माध्यम से हो सकती है। सरकार चाहें तो कर सकती हैं, सरकारों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा लंबा रास्ता अपनाना होगा, और वो सरकारें ऐसा करना चाहेंगी नहीं। क्यों इतनी फजीहतें लेनी? तो इस वजह से संशोधन करना, तमाम प्रकार का तामा-झामा करना, तो इससे बेहतर ही रहेगा कि बीएड के लिए कुछ अपॉर्च्युनिटी निकाली जाएँ। अगर बीएड के अभ्यर्थी संगठित रहेंगे आगे, तो 6 टू 8 में वैकेंसी के रास्ते बंद हैं, लेकिन उनको फिर से खोला जा सकता है, वो एक आसान-सा कदम हो सकता है। टीजीटीबीटी पीजीटी की जो वैकेंसी हैं, वो आ सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि बीएड के लिए भी रोज़गार दिए जाएँ, और डीएलएड के लिए प्राइमरी में वैकेंसी लाई जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी आगे की वीडियो में आती रहेंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।